हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का क्विक रिवीजन सीरीज। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का क्विक रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड क्या होता है। तो वी नो अबाउट इट, पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो एसिड्स आर बेसिकली सो एसिड्स आर बेसिकली सॉर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बेसिकली बीटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। और इनका एसिड का टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। एंड व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद अ बेस देन वी गेट सॉल्ट, दैट टेस्ट विल बी एज अ सैल्टी। सो हम लोग पहले देखते हैं कि एसिड जो होता है, अगर हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो उसका जो कलर चेंज होगा वो कैसे होता है। तो इफ़ वी टेक एसिड और उसमें हम लिटमस पेपर डालते हैं तो जो हमारा लिटमस का कलर अगर पहले ब्लू कलर रहता है, ठीक है, अगर पहले हमारे पास वो कलर ब्लू है, ठीक है, तो अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर इट्स कलर विल बी चेंज इनटू रेड। तो रेड कलर में वो चेंज हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि यही पे अगर बेस में अगर हम यही चीज़ करते हैं तो रेड से वो सीधे ब्लू में चेंज होगा। नेक्स्ट क्या होता है? वाइस वर्सा यहाँ पे था। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो भी बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर मिक्स किए जा सकते हैं, उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में KOH, MgOH2। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं? दिस बोथ आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्कलीज आपको पता रहना चाहिए जो भी बेसिस वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो हाँ, हम लोग टर्मरिक का यूज़ करते हैं टू चेक एसिड और बेस। आपको पता होगा कि कभी कभी हमारे कपड़ों पे अगर सब्जी वगैरह गिर जाता है तो उसमें यूज टू हल्दी उसमें डालते हैं सब्जी में, तो वो अलग जाता है। उसे हम जब क्या करते हैं, साबुन से या सब्जी घर पे धुलते डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो हमें पता है वो बेस में क्या कलर होता है, रेड कलर में क्या चेंज हो जाएगा। तो बेस जब हम डाल रहे हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, इट मींस दैट इज इंडिकेटर यूज। फिर क्या होता है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। मेटल से कैसे हम रिएक्शन करते हैं? तो देखिए मोस्ट केसेस में क्या होता है, मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अगर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, Zn के साथ हमने H2SO4 को रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, ZnSO4 और H2 को हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग जिंक के साथ H2SO4 को हमने रिएक्ट जब किया तो हमें क्या होगा, Zn। इसने क्या किया, H2 को रिप्लेस कर दिया, अलग कर दिया, और हमें यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं, जब हम मेटल को ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जब भी हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और दूसरा एक वाटर मिलेगा। उसके बाद से क्या होता है नेक्स्ट, अगर रिएक्शन हम करते हैं बेस का मेटल के साथ, बेस के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं मेटल्स का तो हमें क्या मिलता है। तो जब भी हम बेस को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्ट कराया जिंक के साथ तो हमें सोडियम जिंकेट मिला और उसके साथ साथ H2 है, तो जो कि क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा हमें, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल मिलेगा एज इट इज, जैसा कि हमने ऊपर देखा था ऑक्सीजन और एसिड के साथ। फिर उसके बाद से देखते हैं एसिड विद मेटल्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमारे साथ क्या होता है, तो जब भी कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम चेक करें तो फर्दर पासिंग ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइव वाटर। जब भी है इसमें से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है उसको हम पास कर रहे हैं लाइव वाटर के साथ। जब भी पास करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए दिस इज द रिएक्शन की रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग क्या किए, लाइव वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2O उसमें से इवॉल्व होता है। फिर क्या करते हैं, अब हम एसिड और बेस का अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद अ बेस। तो जब भी हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसी भी बेस के साथ तो क्या होगा, तो हमें हमेशा यहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा, देन आफ्टर वी विल गेट एज एनीथिंग समथिंग विद इट। देखिए क्या होगा, विद वाटर, यहाँ पे हमें सॉल्ट के साथ वाटर भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल में देखते हैं तो क्या हुआ है, हम लोगों को ये रिएक्शन पहले ऑब्जर्व करना है। पहले हमने क्या लिया था, NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस और उसके साथ हमने रिएक्ट कराया एक एसिड जो कि है HCl। तो इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो NaCl इज द सॉल्ट, NaCl जो एक सॉल्ट है और वाटर हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, जब हम वाटर सॉल्यूशन, अब वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है एसिड और बेस के साथ। तो वाटर सॉल्यूशन में जब एसिड हम मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो वहाँ पे क्या होगा, H+ आयंस क्या हो जाएंगे, H2 के साथ रिएक्ट करेंगे जहाँ पे H3O+ आयन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, बेस में क्या होगा, तो OH- आयन बढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, HCl के साथ H2O को रिएक्ट कराया तो H3O+ प्लस Cl- हमें रिएक्ट मिला है एज अ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, H3O+ आयंस जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसे हम बोल सकते हैं H+ आयंस का इंक्रीज होगा। और अगर यही बेस देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, H- आयंस का इंक्रीज
इंक्रीज होता है, तो बेस में H माइनस OH माइनस आयंस इंक्रीज होंगे और एसिड में क्या होगा, H प्लस आयंस इंक्रीज होंगे। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि हायर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, जितना ही हायर द लोअर द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद से हायर द OH कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, और से इसका वाइस वर्सा माइनस लेस रहेगा, तो दैट विल बी द वीक बेस। ओके, तो पीएच मेजर कैसे करते हैं अब हम लोग इसे जानते हैं। तो पीएच को मेजर करने के लिए मेजर ऑफ एसिडिटी, तो इसके लिए क्या होता है, मेजर H प्लस कंसंट्रेशन ऑन द स्केल 0 to 14। हमारा जो स्केल होता है पीएच स्केल, उस पे कहाँ तक नंबरिंग रहता है, तो 0 से काउंटिंग रहता है 14 तक। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे बीच में हमारा जो मेटल वाला होता है उसे 7 बोलते हैं। फिर क्या होता है इसमें, यहाँ से जो भी ये 0 से 7 के बीच में पड़ेंगे इन्हें हम एसिड मानते हैं, और जो भी 7 से 14 के बीच में पड़ेगा ये कहलाता है बेस, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा इस एरिया है। जितना ही हम लोग लेफ्ट साइड में इंक्रीज करेंगे, बढ़ते जाएंगे, उतना ही एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और इधर जितना राइट साइड में इंक्रीज करेंगे उतना बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। चलो उसके बाद से देखते हैं पीएच पे, अगर 7 पीएच स्केल पे हमें 7 दिखाई दे रहा है तो दैट इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर 7 से कम दिखाई दे रहा है तो दैट विल बी द एसिड सॉल्यूशन। अगर 7 से ज़्यादा है तो दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 देखा जाता है, इसलिए उसे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच स्केल तक होता है। क्या करते हैं फिर, क्या होता है चेंजेस इन द पीएच बॉडी कॉजेज। अगर बॉडी में पीएच का चेंज होता है तो क्या क्या हो सकता है, जैसे टूथ के प्रॉब्लम, स्टमक में पेन होगा, फिर बर्निंग पेन होगा, कहीं पे दर्द होने, हनी बी स्टिंग, जैसे जो मतलब हनी बी हमें जब स्टिंग करता है तो जैसा पेन होता है वैसा पेन हमें शुरू हो सकता है। प्लांट्स और एनिमल्स आर सेंसिटिव ऑफ पीएच चेंज, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, तो सेल्फ डिफेंस करते हैं सभी एनिमल्स और प्लांट केमिकल वेलफेयर की वजह से। देखिए कॉमन साल्ट जो होता है उसे हम NaCl, जो हम लोग, तो अभी हम लोग देखते हैं सभी के यूजेस कैसे क्या हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है H2 जो होता है वो जब NaCl में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये बाई प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, H2 का यूज़ क्या होता है, तो H2 जो होता है हाइड्रोजन गैस, तो इसका आप फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्गेरीन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है Cl का यूज़ हम लोग किस किस काम में कर सकते हैं, तो वाटर को साफ करने में, स्विमिंग पूल जो होते हैं उनको साफ करने में, PVC पाइप जो आते हैं उनके अंदर सभी जो भी गंदगी हो जाती है उन्हें साफ करने के, डिसइंफेक्टेंट CFC को साफ करने में यूज़ करते हैं। NaOH सॉल्यूशन का कहाँ यूज होता है, तो NaOH जो सॉल्यूशन होता है इसका हम लोग यूज़ करते हैं डिग्रीसी के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो ये H2 है HCl, इससे मिलता है हमें HCl से क्या क्या यूज होता है, तो फॉर क्लीनिंग, स्टील्स को क्लीन करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड को प्रोडक्शन के लिए, मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए हम लोग HCl का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ब्लीच जो हमें मिलेगा उसको क्या करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये बनता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। अब देखते हैं प्रिपरेशन कैसे से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे जब क्लोरीन के साथ, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, जो कि हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से उसके साथ साथ वाटर मिलेगा। इसका यूज़, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लीचिंग ऑफ इसका हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वुड पल्प में यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स लाउंड्री में यूज़ करते हैं, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐसे यूज़ होता रहता है। डिसइंफेक्टरी मटेरियल कैसे बनता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला आता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रिपरेशन करने के लिए हमें NaCl लेना पड़ेगा और H2 लेना पड़ेगा, CO2 और NH3, ये 4 प्रोडक्ट्स हमें लेने पड़ेंगे। इन सबको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो NH4Cl और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, जो कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस बनता है, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है बेकिंग सोडा का, तो हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ग्रेडियंट फॉर एंटासिड के लिए यूज़ करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी कि इसमें वाटर के क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करा देंगे 10H2O से, तो हमें मिलेगा सोडियम
सोडियम कार्बोनेट इंटू 10HTO, जो कि हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। इसका यूज़ हम लोग करते हैं ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट में भी यूज़ होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का परमानेंट हार्डनेस मिलाना है तो भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इट रिफर्स टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। यानी कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये कि वाटर का यूज किया जा रहा है पर यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितना परसेंट, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स की यूज किए जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं तो जैसे जिप्सम, जिप्सम एक क्या है, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 2। इसमें वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो 2 है। देखिए CaSO4 में हाफ H2O, तो H2O जो है वो आधा है। यहाँ पे क्या किया गया, इसके साथ हम लोग जब 1.5 और ऐड कर दिए तो हमें मिला जिप्सम। जिप्सम में जो वाटर का पार्ट है, देखिए H2O जो है इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो H2O के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर 2 है। तो ठीक है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम के अंदर कितने का है, 2 क्रिस्टल्स है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रेटेड सबस्टेंस क्या होते हैं। तो हाइड्रेटेड सबस्टेंस कॉन्टेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड सबस्टेंस वो हो गए जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉन्टेंट किया रहेगा। जैसे कि CuSO4 × 5H2O, इट्स अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए उसके बाद से हाइड्रस सबस्टेंस क्या होता है, तो सबस्टेंस आइदर नॉट कॉन्टेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फ्रॉम विच वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो देखिए क्या होता है, इसमें ना ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाएगा ना इसमें से हटाया जाएगा। इसके एग्जांपल्स में जो होंगे वो सोडियम क्लोराइड होता है और तो वो कॉपर सल्फेट जो कि एनहाइड्रस रहेगा। ठीक है, फिर क्या ड्राइंग एजेंट क्या क्या होते हैं, तो ड्राइंग एजेंट सब्सटेंस आर द एब्जॉर्ब मॉइस्चर विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल CaCl2, ये क्या होता है, सबस्टेंस को ड्राई करता है विदाउट किसी भी केमिकल रिएक्शन के बिना किसी चीज़ को सुखाना। जो भी सबस्टेंस का यूज होता है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। इसका एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है रिमूव केमिकली बॉन्डेड वाटर फ्रॉम द कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटेड मतलब ये कि केमिकल्स का यूज़ करेगा ये किसी भी कंपाउंड से वाटर के बॉन्ड को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, वाटर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये यूज़ करेगा केमिकल्स का। तो इसका एग्जांपल जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि फॉर्मूला इसका होता है H2SO4। तो हमारा यहाँ पे जो एक रिवीजन सीरीज इस चैप्टर का भी पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर के MCQs वाले मतलब सीरीज देखते हैं, तो वो आपको अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके वहाँ उसके भी देख सकते हैं।